हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल का हिंदी देखें तो क्या होता है, धातु और अधातु। मेटल डैट मीन्स क्या होता है, धातु, और नॉन मेटल डैट मीन्स अधातु। ठीक है, इसका मतलब कि हिंदी रूप हुआ। अब देखेंगे कि इस धरती पर कितने अभी तक एलिमेंट्स का क्या हुआ है, खोज हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वर्ल्ड में जितना भी वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक खोजा गया है वो कितना है, टोटल नंबर 118, मतलब कि 118 एलिमेंट को अभी तक क्या किया गया है, खोज लिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। उसके बारे में, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सब जानकारी लगा लिया गया है। ठीक है, आज हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के। ठीक है, अब देखेंगे कि वो जो एलिमेंट्स है उसको किस बेसिस पर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मतलब कि जो वो एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स है उसको किस बेसिस पर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ उसके प्रॉपर्टी यानी उसको गुण को देख करके उसको कितने भागों में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है, एक मतलब कि वैसा एलिमेंट जिसका क्या होगा, मेटल की तरह प्रॉपर्टी होगा, उसको क्या बोला, मेटल बोला। दूसरा मतलब कि कौन एलिमेंट को किस कैटेगरी में रखा, नॉन मेटल में रखा। तीसरा एलिमेंट को किस कैटेगरी में रखा, मेटल वाइड्स में रखा। ठीक है, मतलब कि जो एलिमेंट अभी तक खोजा गया था उसको अपने बेसिस के अनुसार पर यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने उसको क्लासिफाई किया है। कितने तरीका में, 3 टाइप्स में। एक को बोला मेटल, और एक को बोला नॉन मेटल, और एक को बोला मेटल वाइड। यानी कि मेटल की जैसा प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को मेटल की कैटेगरी में रखा। ठीक है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को रखने वाले एलिमेंट्स को क्या किया, नॉन मेटल में रखा। यानी कि जो नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहे होंगे उसको नॉन मेटल वाले कैटेगरी में रखा, और जो मेटल वाइड्स की बिहेवियर को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा, उसको मेटल वाइड्स में रखा। यानी कि मेटल वाइड्स किसको बोलते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को प्रॉपर्टी को रखता है उसको बोलते हैं मेटल वाइड्स। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि अब मतलब कि एलिमेंट को तो क्लासिफाई कर लिया गया 3 बेसिस पर, एक मेटल, नॉन मेटल और क्या, मेटल वाइड। अब देखेंगे कि जो मेटल है वो कितने टाइप के हैं, कितने मेटल्स है, टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, उसमें एक्सेप्शनल क्या है। फिर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल कितने हैं, उसमें एक्सेप्शनल क्या है। अब फिर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या है, मेटल वाइड्स कितना है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर 89 मेटल्स। ठीक है, मतलब कि जो 118 में से क्या किया गया है, 89 को मेटल बोला गया। ठीक है, तो बोला गया कि मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मतलब कि जितना भी मेटल है वो सब के सब क्या है, सॉलिड स्टेट में है। बट एक को छोड़ करके वन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मतलब कि एक उसमें से ऐसा मेटल है जो उसका बिहेवियर को नहीं फॉलो करता, मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं है तो मेटल ही, लेकिन क्या है, सॉलिड स्टेट में नहीं है। वो कौन सा है मेटल, डेट इज मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ क्या मेटल कितने हैं तो क्या बताइएगा, 89। अगर उसमें से कोई पूछे कि उसमें से एक ऐसा भी क्या है मेटल है जो कौन सा है, एक लिक्विड स्टेट में, मतलब कि सारे के सारे तो हैं सॉलिड स्टेट में, बट उसमें से एक क्या है, एक्सेप्शनल है। वो कौन सा है, मरकरी है, जो किस में है, लिक्विड स्टेट में है। अब देखिए बात करते हैं किसके, नॉन मेटल के बारे में। तो देयर आर 22 नॉन मेटल्स। अब टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल कितने हैं, 22। बस उसमें में भी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन 3 स्टेट। जो नॉन मेटल हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिट करते हैं, मतलब कि तीनों स्टेट में रहते हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर स्टेट नहीं है। तो पहला स्टेट है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, मतलब कि नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं नॉन मेटल में। और नॉन मेटल में जो 22 नॉन मेटल हैं उसमें से भी कुछ हैं जो गैसियस स्टेट में होंगे, कुछ लिक्विड स्टेट में होंगे, कुछ सॉलिड स्टेट में होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि उसमें से जो 11 नॉन मेटल हैं वो कहाँ फाउंड करते हैं, गैसियस स्टेट में फाउंड करते हैं। जो 22 नॉन मेटल में से 11 नॉन मेटल है वो कहाँ प्रेजेंट करते हैं, लिक्विड नहीं, गैसियस स्टेट में, यानी कि गैस में कितने नॉन मेटल रहेंगे, तो 11। अब बात करते हैं उसमें से जो 1 नॉन मेटल है वो फाउंड इन लिक्विड स्टेट। उसमें से जो एक नॉन मेटल है वो कहाँ फाउंड होगा, लिक्विड स्टेट में, और वो कौन सा है, वो आपका है ब्रोमीन। ठीक है, जो ब्रोमीन है वो कहाँ फाउंड रहता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ब्रोमीन का सिंबल होता है क्या, Br। अब देखिए बात करते हैं आपका किसका, मेटल वाइड्स के।
तो इस एलिमेंट को जितने भी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया उसमें से कुछ ऐसा मेटल वाइड है जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को सेम फॉलो करता है। तो कितना मेटल वाइड्स है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ मेटल वाइड्स कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसके बारे में मेटल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या मेटल वाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका रिएक्शन क्या क्या होता है, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका हम बेसिक जो नॉलेज होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, उसके बारे में हम बताए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।